तो वेलकम बच्चों। अभी तक हम ये काम कर रहे थे कि किसी भी एपी में nth टर्म है तो उस पे हम nth टर्म को निकालना सीख रहे थे। लेकिन अब कोई एपी अगर लिखी हुई है, किसी टर्म तक एपी लिखी है, तो उसके n टर्म का सम क्या होगा। तो सम के लिए फॉर्मूला होता है, मान n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पर ये आता कैसे है? इसके लिए हमने क्या किया कि मान लिया कि एक एपी है जिसका पहला टर्म है ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d। ऐसे करते करते लास्ट nth टर्म जो हो गया, जो nth टर्म हो गया तुम्हारा, nth टर्म वो हो गया तुम्हारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमें क्या करना है, पहला दूसरा तीसरा एन टर्म तक इनका सम निकालना है। तो सम इज इक्वल टू क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, पहला टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अब और ये nth टर्म। इस तरह से बीच के टर्म मैंने छोड़ दिए। तो पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, n टर्म। अब इस सीरीज को मैंने पलट के रख दिया, इस वाले टर्म को पहले लिख दिया। s इज इक्वल टू, चाहे ऐसे जोड़े और चाहे ऐसे जोड़े, सम तो वही आएगा। लेकिन चूंकि हमें एक फॉर्मूला बनाना है तो मैंने ऐसे किया कि इसी सीरीज को मैंने पलट के रख दिया। तो इस वाले टर्म को सबसे पहले लिख दिया, फिर इससे पहले वाले को a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 3 इंटू डी, इस तरह से करके मैंने रख दिया और यहां पर लिख दिया पहला टर्म a। ठीक, अब इन टर्म्स को मैंने जोड़ना शुरू किया। तो इधर इधर का सम क्या हुआ, 2s। इन दोनों को जोड़ा, अगर आप जोड़ेंगे इन पहले टर्म को इसके साथ तो क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर ये टर्म और ये टर्म जोड़ेंगे हम, तो जब इसको जोड़ेंगे तो भी हमारा क्या आएगा, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट वाले टर्म को जोड़ेंगे तो भी हमारा आएगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितनी बार आ रहा है, ये n टाइम्स आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स। ये टर्म पूरा n टाइम्स आ रहा है। तो हम करेंगे n इंटू ये टर्म, n इंटू ये टर्म किया और जोड़ कर दिया। तो s बराबर क्या आया, 2 से नीचे डिवाइड कर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसको इतनी आसानी से मैंने बता दिया, पर एक बार आप लिख के जरूर देखिएगा कि अगर n टर्म का फॉर्मूला निकालना हो सम का तो उसका यही तरीका है। एक बार सीधी सीरीज लिखिएगा, एक बार उलट के सीरीज लिखिएगा और फिर एक एक टर्म को जोड़ेंगे तो आंसर सेम आएगा। इसको एक बार चाहे जोड़ के देख लीजिए, सेकंड वाले टर्म को। ये कितना है, a प्लस डी, और ये कितना है, a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, इसको ओपन करेंगे अगर हम तो क्या आएगा, इसको ओपन करिए, a प्लस एन डी माइनस 2d, और इसमें a प्लस डी को जोड़ दो, a प्लस डी। तो ये कितना हो गया, 2a, और इससे ये क्या हो गया, माइनस डी, एन डी माइनस डी, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सेम आंसर आ रहा है, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से पूरा ये हमारा सोल्यूशन हो गया। तो ये सम निकालने का तरीका, ये सम का फॉर्मूला है। कैसे आया ये आपने इस वीडियो में देखा, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब मैं इस पर आधारित सवाल बताता हूं। अभी हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि s इज इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब हम इसको तोड़ लें, n/2 2a को a प्लस a कर लें प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये फॉर्मूला किसका था, tn का, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। tn क्या है, nth टर्म यानी लास्ट टर्म। कौन सा टर्म है, अगर हम मान लें कि tn ही हमारा लास्ट टर्म है तो हम यहां क्या लिख दें, l। तो अब हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू n/2 a प्लस tn, और tn ही हमारा लास्ट है तो हम क्या कर देंगे, n/2 a प्लस l। तो यही फार्मूला हमारा सेम यही फार्मूला है। तो जरूरत पड़ने पर यदि लास्ट टर्म दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, कितने टर्म है, तब सम निकालना। कुछ भी नहीं दिया है, सीधे दिया हुआ एन ए डी, तब सम निकालना। तो दो तरह से हम सम को निकाल सकते हैं, दोनों फार्मूलों का यूज करके। तो इसके काफी क्वेश्चन हैं जो कि अभी सॉल्व करके मैं बताता हूं किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, तो कैसे ये सवालों का यूज होगा। ठीक,
तो इसमें क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 terms of an AP 8,3,-2। एक सीरीज दी है 8, 3, -2 और इसके पहले 22 टर्म का सम निकालना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला S इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, सीरीज हमारी क्या है, सीरीज हमारी है 8, 3, -2। इसमें a इज इक्वल टू कितना है, a इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू कितना है 3 - 8, 3 - 8 यानी -5। कितने टर्म का सम निकालना है, 22 टर्म का। तो n इज इक्वल टू कितना दिया है 22। ये सारी वैल्यूज उठा के यहां पुट कर दीजिए, सम आ जाएगा। तो s ऑफ 22 टर्म्स का 22/n की जगह 2, 2 × 8 प्लस n की जगह 22 -1 इंटू डी कितना है -5। सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गया 11, 22, 16 प्लस 21 इंटू -5। $105 में से या 89 माइनस का, तो सम इसका आया आपका -979। तो ये बहुत ही इजी है करना, आप इसको आराम से कर सकते हैं। सही वैल्यू पुट करेंगे हमेशा आंसर सही आएगा। तो इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, पहले 14 टर्म का, पहले 14 टर्म्स का सम कितना दिया गया है 1050, 1050। फर्स्ट 14 टर्म्स यानी n इज इक्वल टू कितना दिया है 14, सम कितना दिया है 14 टर्म्स का 50। फर्स्ट टर्म कितना दिया है, फर्स्ट टर्म इसका दिया है 10। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है T20 कितना होगा 20 टर्म। तो अब इसके लिए हमें क्या निकालना होगा D, क्या निकालना होगा D। तो सम इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, a कितना दिया है 10, s कितना दिया है 1050, n दिया है 14/2 2a प्लस 14 - 1 इंटू डी। ये कट गया 7। अब 1050/7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13d, ये निकला। इससे इसको काटेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 0। तो ये हो गया 150 - 20 इज इक्वल टू 13d, 130 इज इक्वल टू 13d। तो d इज इक्वल टू 10 और a इज इक्वल टू कितना हमारा, a दिया है मैं 10। नाउ 20th टर्म क्या होगा a प्लस 19d, a की वैल्यू कितनी 10 और 19 इंटू 10, तो 10 प्लस 190, T20 हमारा कितना आया 200, T20 कितना आया 200। तो इस तरह से हम पहले ये देखें, क्वेश्चन में हमेशा कभी भी कोई क्वेश्चन आप करो, सबसे पहले उसमें ये देखिए क्या क्या दिया हो, क्या क्या गिवन है। गिवन के बाद लिख लीजिए जो जो गिवन है, फिर अपने फॉर्मूले याद करिए, ध्यान करिए उनको,
उसके बाद उसी तरह से क्वेश्चन करते जाइए, कभी समस्या नहीं आएगी। हालांकि मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है सभी के लिए, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, कोई भी हो, सबको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। तो आप जब करेंगे तो आपके भी सवाल होने लगेंगे। इस सवाल में यह कहा जा रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 24, 21, 18, ये एक एपी चल रही है, ये एक एपी है 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। कह रहे हैं कितने टर्म ले लें इस एपी के कि उनका सम कितना हो जाए 78, उनका सम कितना हो जाए 78। यानी अगर हम फार्मूला देखें तो हमारा फार्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू b। वो कह रहा कितने टर्म ले लें, कितने टर्म ले लें कि इस एपी का सम कितना हो जाए 78, यानी सम कितना हो जाए 78। कितने टर्म ले लें, n मालूम नहीं है, 2, a कितना दिया है 24, a कितना दिया है 24, n-1, b कितना है 21 माइनस 24, ये हो गया -3, तो हमने ये लिखा इंटू -3 और ये बन गया। अब कितना हुआ 78 इज इक्वल टू n/2, ये हो गया 48 प्लस -3n, ये माइनस से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये माइनस इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा -3n प्लस 3, ठीक है 48 माइनस 3n प्लस 3, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया n, 48 माइनस 2n माइनस 48 प्लस 3 कितना हुआ, 48 प्लस 3 हुआ आपका 51 माइनस 3n, ये हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ 156 इज इक्वल टू 51n माइनस 3n स्क्वायर, सबको इधर ले आते हैं, तो 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। 3 से सबको डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। अब इससे n की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे इसके फैक्टर करेंगे, तो n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 52n स्क्वायर। इसके दो पार्ट करने स्प्लिट मेथड से, तो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो 17 के दो पार्ट किए, ऐड करने पे -17, मल्टीप्लाई करने पे प्लस 52 स्क्वायर, n कॉमन लिया, इन दोनों को कॉमन लिया, इसमें n माइनस 13, इसमें लिया कॉमन 4 को, यहां n माइनस 13, n माइनस 13, n माइनस 4, तो इसमें n की दो वैल्यू आई, n की दो वैल्यू, एक आई 13, एक आई 4। तो हम क्या करेंगे, कौन सा आंसर लें, इसमें दोनों ही प्लस में आ गए, तो 4 टर्म ले रहे हैं जब पहले, तब भी इसका सम आ रहा 78, 13 टर्म ले रहे हैं तब भी इसका सम 78 आ रहा है, यानी 5 से लेके 13 तक के सम क्या होगा 0, तभी ये ऐसा पॉसिबल है। क्योंकि अगर हम 4 टर्म ले रहे हैं इस आंसर के हिसाब से n की दो वैल्यू आई, एक आई 13, एक आई 13, एक आई 4, तो पहले 4 टर्म ले रहे हैं तब भी हमारा सम 78 आ रहा है, पहले 13 टर्म ले रहे हैं तो भी हमारा सम 78 आ रहा है, तो यानी 5 से लेकर 13 तक के सम क्या है 0, तो जब 13 लेंगे तब भी आप 78 आएगा और 4 लेंगे तो भी 78 आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमने ये सवाल किया। अगर नहीं आता है तो एक बार इसको फिर से देखिएगा मेरे वीडियो में और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मामला यहां फंस सकता है कि n की दो वैल्यू का हम करेंगे क्या, यानी पहले 4 टर्म लिए तो भी 78 टर्म है, तो टोटल कितना है 78, यहां तक लिए तो भी 78 है, यहां तक लिए 78 है। ये तभी हो सकता है जब यहां से यहां तक के टर्म का सम क्या हो 0, तो चाहे 78 प्लस 0 करेंगे तब भी 78 होगा, यहां तक लेंगे तो भी 78 होगा।
तो ये हमने कुछ सवाल किए सम पे आधारित। तो इसमें और भी बहुत से क्वेश्चन है अच्छे अच्छे, वो हम धीरे धीरे लगाते रहेंगे।